एक बार जंगल में एक गांव था। वहां एक लड़का रहता था। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा लगता था। उसे बादलों से बात करना और पंखी ओ के गाना सुनना अच्छा लगता था। पर वो पढ़ने लिखने में थोड़ा कच्चा था, चाहे कितनी कोशिश करें। लेकिन वो पढ़ाई को समझ नहीं सकता था और नहीं याद रख सकता था। उसके मित्र अक्सर उसकी गलतियों पर हंसते थे, जिससे वह और भी अधिक निराश हो जाता था। एक दिन अपने शहर के पास के जंगल में घूमते समय लड़के की नजर एक सुंदर मंदिर पर पड़ी। ये देखकर लड़का रह नहीं पाया और अंदर देखने चला गया तो उसने देखा कि वहां एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। लड़का महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। मैं जो भी सीखता हूँ उसे भूल जाता हूँ और मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और लड़के को एक सौम्य मुस्कान दी और कहा, निश्चित रूप से, लेकिन पहले तुम्हें इसे समझना सीखना होगा। मैं तुम्हें कुछ मूल्यवान सीख दूंगा। मास्टर ने जलती हुई मोमबत्ती की ओर इशारा किया और लड़के से ज्योत को देखने के लिए कहा। शुरुआत में अपने मन को इधर उधर भटकने के बाद लड़के का मन अपने फ्रेंड्स की मजाक और अन्य बातों पर केंद्रित हो गया। लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद वह पूरी तरह से ज्योत पर ध्यान केंद्रित करता है। तब महात्मा ने कहा कि आप देख रहे हैं कि अतीत जा चुका है और सफलता अभी भी आनी बाकी है। इसलिए जब आप अध्ययन करें तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें और वर्तमान क्षण में रहो। ज्ञान को बाद में महात्मा ने 2 छोटे फूल के पौधे लिए और उसमें से एक पौधे में रोज पानी छिड़कते और एक को नहीं छिड़कते। थोड़े दिन बाद देखा कि एक पौधा बड़ा हो गया है और एक नहीं हुआ। तब महात्मा उस लड़के से बोले, आप इस तरह रोज निरंतर पढ़ाई करोगे तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। भले ही यह हर दिन थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, निरंतर पढ़ाई सफलता की चाबी है। आप निरंतर पढ़ाई करोगे, भले ही दिन में थोड़े कम टाइम करो, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लड़का रोज थोड़े दिनों के लिए सीखने और अभ्यास के लिए महात्मा के पास आता है और जब वो स्कूल में वापस आता है तो वो जो महात्मा के पास जो सीखा था, इस तरह से पढ़ाई करने लगा। तो एक दिन में तो नहीं, पर थोड़े समय के बाद उसमें अद्भुत सुधार देखा। वो अब अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाता था और जो पढ़ाई करता वो याद भी अच्छी तरह से कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो अब पढ़ाई को एंजॉय भी करने लगा। थोड़े साल बाद जब वो बड़ा हुआ तो एक कामयाब आदमी बना और वो कई दिन वो महात्मा को भी याद करता जिन्होंने उस कामयाब बनाया। तो मित्रों, जब आप भी कोई चुनौती का सामना करना पड़े तो इस लड़के की कहानी को याद करना जो संघर्ष से सफलता पाता है, और आप भी सफलता पा सकते हो।